आज हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ मैं। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। रिएक्शन की स्पीड, रेट का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए ना, उसका मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। रिएक्शन की स्पीड अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इसकी तारीफ़ क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की, कि कितने वक्त के अंदर रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस वक़्त को हम नाम देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अगर स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक मखसूस वक़्त के अंदर रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो समझ लेना कि रिएक्शन की स्पीड हाई है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन बहुत ही कम बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन की स्पीड बहुत ही स्लो है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर रिएक्टेंट ना ही ज़्यादा कम मिक़दार में प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोडक्ट बना रहे हैं, बस मॉडरेट दरमियानी मिक़दार में प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका जो सा रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या है, मॉडरेट है, दरमियानी है। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। यानी कि पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं पर यूनिट टाइम के अंदर। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, the amount of reactant which converted into product per unit time is called rate of reaction। ये इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की। अब इसके फार्मूले की बात करने जा रहा हूँ, फार्मूले की, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन reactant change in concentration of reactant into product, यानी कि रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है, बट्टे के नीचे क्या आ जाएगा, यूनिट टाइम, ठीक है ना। पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हुई है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और ये रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है ये सारा के सारा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये ऊपर वाला जौन सा है इसको हम कैसे लिखेंगे कि dx ओवर टाइम टेकन को कहते हैं dt, ठीक है ना। dt कहते हैं इसको, टाइम टेकन को कहते हैं dt, ठीक है। dx का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है, थोड़ी सी चेंज, d का मतलब क्या है, चेंज, d का मतलब क्या है, चेंज क्या हो रही है, x का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, dt का मतलब क्या है, चेंज इन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। की बात करने जा रहे हैं, इसका यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इसका कंसंट्रेशन का आपको यूनिट पता है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब होता है इसका इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। और यूनिट टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट सेकंड ही होता है, जाहिर सी बात है। अब ये सेकंड की पावर नीचे प्लस में, ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी। मोल पर डीएम क्यूब और पर सेकंड ये आ गया, ठीक है ना। ये जो सा यूनिट है ना, ये वाला यूनिट,
ये है जी रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है ये, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला भी हमारा हो गया, इसका यूनिट भी हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला भी हो गया, यूनिट भी हो गया। अब थोड़ी इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पर आ जाओ, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में पर आ जाओ। इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या लोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे करके, ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर वाई एक्सिस लिखेंगे, ये आ गया वाई एक्सिस और ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया कंसंट्रेशन, इधर हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये ऊपर कंसंट्रेशन, ये देखिए ना, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाना है। फार्मूले से हमें पता चलेगा, जो सा रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है उससे हमें पता चलेगा कि जो सा ग्राफ हमने ड्रॉ करना है वो किन दो टर्म्स के दरमियान करना है। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन के दरमियान करना है और टाइम के दरमियान करना है। याद रखना कि एक्स एक्सिस पर जो सी क्वांटिटी आएगी वो आएगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये ज़्यादा ना है। टाइम को हम रोक नहीं सकते, या मैं लिख रहा हूँ टाइम चल रहा है, मैं चल रहा हूँ सड़क पर, टाइम चली जा रहा है, मैं रोक नहीं सकता टाइम को, यानी कि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट, आज़ादाना चली जा रहा है, रोक नहीं सकते, आज़ादाना क्वांटिटी है। कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं जो सी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना उसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैं जो सी बन रही है ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसको भी मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो सी है उसको भी मैं कम या ज़्यादा करके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो सी बन रही है उसको भी मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यानी कि कंसंट्रेशन जो सी है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो इन्हिसार करती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना, डिपेंड कर रही है ना ये, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, टाइम है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है कि आपने रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन ली है, कम ली है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम प्रोडक्ट बनेगी, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिकदार में ली है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बनेगी। और लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना तो ज़्यादा कम ली है ना ही ज़्यादा मिकदार में ली है, इसका मतलब क्या है कि जो सी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी वो भी ना ही ज़्यादा कम बनेगी और ना ही ज़्यादा मिकदार में बनेगी, बल्कि मॉडरेट बनेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब हम उसके बाद यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये डॉट लेता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला भी डॉट लेता हूँ। ये ऊपर जो सी है हमें पता है कि ऊपर रिएक्टेंट होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा होती है, इसलिए ऊपर जो सी होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी और यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे करके ये रिएक्टेंट जो से हैं शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन भी आहिस्ता कम होती जाती है और फिर होती ही जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती है। और फिर इसी तरीके से जो से यहाँ पर करके रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं। आपको पता है कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है। ज़ीरो से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनती जाएगी तो ये ग्राफ में जो सी प्रोडक्ट की लाइन है ये भी ऊपर जाती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है, ये रिएक्टेंट की लाइन है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और यही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि रिएक्टेंट जो से है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट जो से हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में क्या हो रहा है
कि रिएक्टेंट जो से हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, और उस वक्त जो सी ग्राफ होगी, आ ग्राफ इज़ फॉर्म्ड बिटवीन कंसनट्रेशन एंड टाइम, जो सा रिएक्शन कंसनट्रेशन और टाइम के दरमियान जो सा ग्राफ बना है, ठीक है ना। टाइम इज़ टेकन ऑन एक्स एक्सिस, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर लेना है, और कंसनट्रेशन इज़ टेकन ऑन वाई एक्सिस। ये मैंने वजह बता दी क्यों हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया और क्यों हमने वाई एक्सिस पर कंसनट्रेशन लिया है। हाँ, फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, जो सी कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन होती है वो जीरो होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज, कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ती चली जाती है, वाइल जबकि द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो सी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है वो कम होती चली जाती है, इस डिक्रीज होती ही चली जाती है। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम होती चली जाती है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये बात लिख दी और तो कुछ नहीं था। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी, ठीक है ना, ये ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर इस तरह से आपने एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। रिएक्शन की स्पीड को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्पेसिफिक टाइम के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार में, तो उस वक्त जो उनसे रिएक्शन की स्पीड होगी वो बहुत ही स्लो होगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट की कम मिकदार, रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन मॉडरेट, दरमियानी, ना तो प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं और ना ही प्रोडक्ट कम मिकदार में बना रहे हैं, बल्कि दरमियानी जो उनसी कंसनट्रेशन है ना प्रोडक्ट की, वो क्रिएट कर रहे हैं रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या, जो उनका रिएक्शन है वो मॉडरेट रिएक्शन है, ना तो उसकी स्पीड हाई है और ना ही उसकी स्पीड लो है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।